हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री लाइफ स्टाइल पर। दोस्तों, आज हम प्रस्तुत करते हैं भारतीय संविधान एवं राजनीतिक व्यवस्था पर मैराथन श्रृंखला, जिसमें हम उन चुनिंदा प्रश्नों को शामिल करते हैं जो वर्तमान के वनडे एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में माना था कि 3 तलाक मुसलमानों की प्रथा एक अनिवार्य आस्था नहीं है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। ये आपके जो है एक तरह से समसामयिक घटना में भी शामिल होती है। तो ऑप्शन है अजय बंसल बनाम भारत संघ, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो, सायरा बानो बनाम भारत संघ, हुसैन नारा खातून बनाम अन्य। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए सायरा बानो बनाम भारत संघ। अब 3 तलाक की प्रथा क्या होता है? इसमें मुस्लिम धर्म में यदि कोई पुरुष अपनी औरत को 3 बार तलाक बोल देता था तो उसकी जो निकाह मतलब जो शादी था वो टूट जाता था। और ये 3 तलाक जो था कई तरीक़ों से जारी किया जाता था, जैसे फ़ोन पर भी, पोस्ट कार्ड में भी, या सामने से मुंह से बोलकर भी। तो कई तरीके से इसको किया जाता था। तो इसमें क्या होता था, मुस्लिम लोग इसका काफ़ी गलत फ़ायदा उठाते थे। इसकी आड़ में वे 3-3, 4-4 शादियां भी कर लेते थे। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो है 3 तलाक को 3-5 से अवैध माना। 3-5 से अवैध माना। 3-5 मतलब समझते हैं, यानी कि 3-5 सदस्य थे, जिसमें से 3 इसके पक्ष में थे, 3 इसके विपक्ष में थे, 2 इसके पक्ष में थे। तो इसको अवैध मान दिया। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस वित्तीय आपातकाल का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि संविधान में वित्तीय आपातकाल को किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 360, 356, 352, 358। तो आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360। अब वित्तीय आपातकाल क्या है, पहले इसको हम समझेंगे। वित्तीय आपातकाल तब होता है जब भारत में मौद्रिक धन की कमी हो जाए और वह अपने कर्मचारियों या भारत के विकास के लिए जो चीज़ें बनी हो उसके लिए धन उपलब्ध न हो पाए। तो इसको क्या बोला जाता है? वित्तीय आपातकाल बोला जाता है। ठीक है ना? क्या वित्तीय आपातकाल आज तक कभी भारत में लागू हुआ है? तो बिल्कुल नहीं। आज तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल का सामना नहीं करना पड़ा है। ओके फ्रेंड्स, वित्तीय आपातकाल में क्या होता है, सभी सरकारी कर्मचारियों के, चाहे जिस वर्ग के हों और चाहे जिस श्रेणी पर हों, सबके पेमेंट में वेतन में कटौती कर दी जाती है, या उनका वेतन बंद भी किया जा सकता है कुछ समय के लिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। अब अनुच्छेद 356 क्या है? अनुच्छेद 356 जो होता है, ये आपातकाल लगाया जाता है जब किसी, यानी जिसको राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, जब किसी राज्य में संवैधानिक प्रणाली डगमगा जाती है या किसी प्रकार से हानि पहुंचने लगती है, शासन व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है, शासन प्रणाली चलाने लायक बिल्कुल नहीं होता, तब यहाँ का जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति को क्या करता है, सिफारिश करता है कि आप इस राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लागू करिए, क्योंकि यहाँ की शासन व्यवस्था संविधान के तरीके से नहीं चलाई जा पा रही है। तो ये 356 हुआ। अब 352 क्या होता है, इसको भी हम समझेंगे। 352 जो होता है, ये होता है आपका जब भारत के किसी भी भाग में सशस्त्र विद्रोह या किसी गृह आक्रमण आदि या गृह युद्ध आदि की जैसी घटनाएं होती हैं, तब अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके उस राज्य में क्या होता है, उस राज्य में पूरी तरह से धारा 144 लागू कर दी जाती है। वहाँ पे संघ सरकार का कानून पूरी तरह से लागू कर दिया जाता है और वहाँ पे राज्य सरकार पूरी तरह से सस्पेंड कर दी जाती है। तो ये क्या होता है, अनुच्छेद 352। तो अनुच्छेद 352, 356 और 360, यही 4 प्रकार के क्या होते हैं, आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद होते हैं। ओके फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।
अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे जो नए दर्शक हैं, नए श्रोता हैं, नए लोग हैं, नए मित्र हैं, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के किसी कारखाने में या खदान में या खतरनाक गतिविधियों में रोजगार यानी शामिल होने पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 30। बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है वो कहता है कि खतरनाक कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं लगाया जाएगा। ये हमारा किस प्रणाली में उल्लेख है? ये आपके मौलिक अधिकार में शामिल है। किस में शामिल है? मौलिक अधिकार में शामिल है, जिसमें कहा गया है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 23 क्या है, इसको भी हम समझेंगे। अनुच्छेद 23 जो है ये बाल श्रम एवं तस्कर मतलब समझते हैं, जो चोरी छिपे बच्चों या महिलाओं या लड़कियों का अपहरण करके उनको बेचते हैं, तो ये उसी को बेगार श्रम बोला जाता है। ये अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत क्या आता है? अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आता है कि कोई भी धार्मिक समूह अपनी मनपसंद के स्कूल, कॉलेज आदि की व्यवस्था कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, ये थे अच्छे क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 राज्य को निर्देश देता है कि वह कितनी आयु की पूरी होने तक सभी बच्चों को प्रारंभिक बचपन और शिक्षा प्रदान करे? 6 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्ष, 12 वर्ष। तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए 14 वर्ष। यानी 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को भारतीय संविधान सभी राज्यों को आदेशित करता है कि इनके प्रारंभिक बचपन यानी इनकी जो प्राइमरी पाठशाला की जो पढ़ाई है उसको ज़रूर से ज़रूर पूरा किया जाए। यानी जो राज्य शिक्षा कानून है जिसमें निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान बना हुआ है, वो सारी चीज़ें इसी में शामिल है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक ये आपके नॉर्मल बच्चे होते हैं, और जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनकी उम्र सीमा 18 वर्ष तक है। तो ये भी थोड़ा आप लोग अपडेट रहिएगा कि 18 वर्ष होता है किन के मामलों में? दिव्यांग बच्चों में, यानी जो विकलांग होते हैं। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस के तहत प्रदान करता है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को खुद अपने ही खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। मतलब ये कह रहा है कि यदि कोई आरोपी है तो उसको ये दबाव नहीं डाला जाएगा कि भैया आप स्वीकार करो या खुद अपने खिलाफ गवाह दो। अनुच्छेद 20 का 1, अनुच्छेद 22 का 2, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20 का 3। इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए अनुच्छेद 20 का 3, अनुच्छेद 20 का 3। ओके फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? अनुच्छेद यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन है। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्त कर सकता है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हाई कोर्ट के ही कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश यानी जो मेन न्यायाधीश होता है उसके रूप में कौन नियुक्त कर सकता है? तो आपका पास ऑप्शन है संबंधित राज्य का राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय कानून मंत्री, भारत के राष्ट्रपति। तो ये जो शक्ति है किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। अब आपको और भी कुछ चीज़ें इसमें बता देते हैं हम। देखिए क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है और जो हाई कोर्ट होता है, भारत के लगभग सभी राज्यों में हाई कोर्ट स्थापित होता है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो केवल एक होता है जो कि नई दिल्ली में स्थापित है, नई दिल्ली में स्थापित है। ठीक है मित्रों, तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी रिटायरमेंट की उम्र कितनी होती है? तो सुप्रीम कोर्ट की जो होती है वो 65 वर्ष होती है, और हाई कोर्ट की जो होती है वो 62 वर्ष होती है। इसको लेकर भी आप लोग कन्फ्यूजन मत रहिएगा, इसको लेकर आप लोग जरूर अपडेट रहिएगा। बाकी अन्य चीज़ें भी हम ऐसे ही लगातार अपने वीडियो में शामिल करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।